जय श्री कृष्ण दर्शकों, आखिर श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव व देवकी किस पाप के कारण कारागार में बंदी थे, आज वह कथा भी जान लेते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे। वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म किए थे पूर्व जन्म में जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। धर्मपरायण वसुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए, किन पापों के कारण हुए, पूर्व जन्म का ऐसा क्या पाप था, उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं करा दिया। जिस कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधे, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे इन संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत करो। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, इस विषय में क्या कहूँ, कर्मों की गति बड़ी ही गहरी होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी सक्षम नहीं है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का प्रकाट्य हुआ है, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति हुई है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न हुए हैं। कर्म संचित होता है, प्रारब्ध होता है और वर्तमान होता है। कर्मों का ये त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। कहते हैं मृत्यु के समय कुछ साथ नहीं जाता, लेकिन कर्म दान इंसान का कर्म अच्छा है या बुरा है वो साथ जरूर जाता है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा अच्छे या बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध उसके कर्मों पर टिका हुआ होता है। कर्मन की गति न्यारी, सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सागर के ही बिद खारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को कोयल, कही गुणकारी, सुंदर नयन मृगा को दीने, बन बन फिरत उजारी, सूर शाम मिलन की आशा, छिन छिन बितत भारी। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश होता है। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु है। विधाता ने जो रच दिया वो जरूर होगा, उसके अलग कुछ नहीं होगा। जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, रोग होगा, दुख सुख होगा, सब कुछ सुनिश्चित है। वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई और सिद्धांत है ही नहीं। दर्शकों, जन्म मृत्यु जरा व्याधितु दुखम वा सखमेव वा तत्थैव भवेत काम नाय न्याय थे विनिर्णय है। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्य, पशु पक्षियों में भी हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा जुड़े रहते हैं। आदि अंतर रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। दर्शकों, अनेक प्रकार के सुखों व वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों जैसे मत्स्य, कुर्मा, वराह, वामन में जन्म क्यों लेते हैं? प्रभु ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए गए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते। दर्शकों, विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को राम अवतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, कंस वध, फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों का भोगना पड़ा। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे।
वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए जिससे उनके यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था उस समय उनका नाम प्रश्री था। वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। उनकी परम तपस्या से, श्रद्धा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो। तब दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, दारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं पाया। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको पूरा कैसे करूं, क्योंकि संसार में वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना की जाए, उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए उस समय वे बृहर्षि गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ जिसमें अदिति देवकी और कश्यप वसुदेव जी हुए। और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। वसुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियों अदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। देवकी जी और वसुदेव ने इतना कष्ट क्यों सहन किया, तो इसके पीछे की कथा क्या है वह भी जान लेते हैं। कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियां अदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव और देवकी, रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। क्यों किया था कि एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गो ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने उनकी गो वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाया। वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी 2 पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर बहुत दुखी रहीं। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर भी यह अदिति भी मृत वत्स्या यानी जन्म लेते ही बच्चों का मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगा। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, बहुत ही कष्ट भोगना पड़ेगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया और फिर गाय ली तो ली, उनको वापस लौटाई भी नहीं। ये अन्याय क्यों? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे का धन हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र कुछ नहीं, यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र कश्यप मुनि को शाप दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी 2 पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करो। इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव और ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दिया। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव और उनकी 2 पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बने। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के 2 पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को
मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है। लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। उसके बाद दिति ने अपने मन का संयम पर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान से कश्यप जी का मन जीत लिया और दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर वो जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली, शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी दुखी हुए, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए न इंद्र का अनिष्ट। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई भी त्रुटि हुई तो वह इंद्र का मित्र बन जाए। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा नहीं सताएं, किसी को शाप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख व बाल न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, क्रोध न करें, झूठा न खाएं, मांस न खाएं, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी न खाएं, झूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गायें, ब्राह्मण लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियां व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओत से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती और पवित्रता का सदैव ध्यान रखती। इस प्रकार उनका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो अदिति ने अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबलशाली पुत्र होगा तो निश्चित ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारे जैसा शत्रु पल रहा है, अर्थात तुम्हारा ही शत्रु पल रहा है। अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है। अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो, जब शत्रु बढ़ जाए तब राज यशमा रोग की भांति वह नष्ट हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कर्तव्य है कि वैसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मुझे सेवा का अवसर दें। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगा। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उन्हें नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति की नींद के वशीभूत देकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में बट गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मारुत मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे।
तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चित ही यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हो रहा। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुद कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुद नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माँ के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई अर्थात सोम रस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है और इंद्र को शाप दिया कि उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए, जिस प्रकार उसने मेरे पुत्र को नष्ट किया है, और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। उन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल जरूर भोगेगी। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।